अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपसे एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करूँगा। मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की किस तरह हम जो एसी की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले सब लोग हैं, टेक्नीशियन, इंजीनियर, सुपरवाइज़र या जो भी हैं, वो किस तरह एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने जो अपना चैनल बनाया है, वीडियो में अपलोड करता हूँ, उसकी क्या रीज़न है या क्या चाहता हूँ कि मैं क्या कुछ इससे हासिल हो सके। तो सबसे पहले तो जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो एक ये है कि जिस भी आदमी को एसी का काम बिल्कुल नहीं आता और वो सीखना चाहता है, वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है, तो उसकी जल्दी से जल्दी आसान से आसान तरीके से हेल्प की जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी वो काम सीख जाए। और दूसरा, एक ख़ास तबका हमारे माशरे में है जो आपने देखा होगा कि हमारे कई लोग अपने बच्चों को काम सिखाने के लिए भेजते हैं किसी वर्कशॉप पे, किसी उस्ताद के पास। तो उनके वहाँ पे उनको भेजने की मेन जो रीज़न पीछे होती है वो ये होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इनमें इंस्टीट्यूट्स में भेज सकें डिप्लोमा कराने के लिए, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल खर्चात बर्दाश्त कर सकें। तो उनको वहाँ पे भेजा जाता है काम सीखने के लिए। लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम सिखाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि एक काम 5 या 10 दिन में बस मैक्सिमम सिखाया जा सकता है, लेकिन उसी काम को सिखाने के लिए वो 1 साल, 2 साल या 3 साल का टाइम भी अक्सर लगा देते हैं। उस बच्चे को सिखाता ही नहीं, सिर्फ इस सोच के साथ कि अगर वो सीख गया तो वो अपना काम शुरू कर देगा, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा उसके, यानी कि इस तरह की कुछ सोच की वजह से वो उसको काम नहीं सिखाते। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं ऐसे लोगों तक पहुंचूं जिनको काम सीखने का शौक़ है, लेकिन वो अपने उस्तादों के गलत रवैये की वजह से जल्दी काम नहीं सीख सक रहे। इसको मैं सिर्फ एक मिसाल से आपको बताता हूं कि जिस तरह एक एसी की इंस्टॉलेशन है, वो सिर्फ 1 दिन का काम है। 1 दिन में कोई भी इंसान अगर उसके पास सब प्रॉपरली टूल मौजूद हैं तो वो 1 दिन में एसी की जो बेसिक इंस्टॉलेशन है वो कर सकता है। उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन के एंगल्स हैं, वो जितने ज़्यादा एंगल्स इंसान सीखना चाहे उतना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा और उतना ज़्यादा वो यानी प्रोफेशनल होता जाएगा। लेकिन मेन बेसिक्स इंस्टॉलेशन सीखने के लिए 1 दिन का चाहिए। अब आप खुद अपने ज़हन से सोचें कि क्या उस्ताद या वर्कशॉप वाले 1 दिन में किसी को इंस्टॉलेशन सिखाते हैं? नहीं सिखाते। अगर आप कंप्रेसर फिट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, 1 दिन में आप सीख सकते हैं। उसके बाद आगे जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा प्रोफेशनल होते जाएंगे। तो इस तबके की मदद करना अच्छे से अच्छे तरीके से मेरी तरजीह है। इसके बाद एक और तबका आपने देखा होगा कि अक्सर लड़कों को थोड़ा बहुत काम आ जाता है, वो किसी ना किसी तरीके से किसी कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर देते हैं। वो अपने मुल्क में भी हो सकता है, वो मुल्क से बाहर भी हो सकता है, जैसे सऊदी अरब, मस्कत, ओमान, कुवैत, यहाँ पे अक्सर लड़के कंपनी में आ जाते हैं, लेकिन उनको काम बहुत कम आता होता है। अब मसला क्या बनता है, जब वो कंपनी में आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे काम का जब बर्डन ज़्यादा होता है तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है काम ना आने की वजह से। तो ऐसे लड़कों की मदद की जाए, क्योंकि वो लड़के चाहते हैं करना, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है पूरी फैमिली की। तो उनकी थोड़ी सी मदद कर देने से हम उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। उसके बाद एक और तबका होता है जो बच्चे डिप्लोमा कर लेते हैं, 3 साल का, 2 साल का, इस तरह डिप्लोमा कर लेते हैं, लेकिन उस पूरे अरसे में उनको इस तरीके से नहीं कुछ सिखाया जाता। उनको डिप्लोमा करने के बाद भी ज़रूरत होती है किसी ना किसी दुकान पे या किसी ना किसी वर्कशॉप पे जाकर प्रैक्टिकल काम सीखने की। तो उसमें उसका एक डिप्लोमा में उसका 2-3 साल लग गए, अब मज़ीद उसको साल, 2 साल, 3 साल चाहिए प्रैक्टिकल लेने के लिए। तो इतना लंबा अरसा बहुत ज़्यादा है किसी आदमी को अपनी फील्ड में प्रोफेशनल होने के लिए। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लड़के जल्दी से जल्दी किसी तरह अपने मेन टारगेट तक पहुँच सकें या अपने फ्यूचर के लिए जल्दी से जल्दी और आसानी के साथ उस रास्ते पे चल सकें जल्दी से जल्दी। और एक और चीज़ आपने देखी होगी, हमारे मुल्कों में अक्सर जब हम सेल्समैन, एक ऐसा तबका होता है कि सेल्समैन को किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि वो उस चीज़ को बेच रहा होता है। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हमारे मुल्कों में जो आदमी चीज़ बेच रहा होता है उसको उसके बारे में 5% भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर कोई एसी की दुकान किसी ने खोली है, वो अपने कुछ एयर कंडीशनर वगैरह कुछ बेच रहा है, सेल कर रहा है, कोई भी एसी की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अगर उसकी बेसिक्स उसको पता है
मोटर क्या होती है, AC DC मोटर क्या होती है, इन्वर्टर क्या होता है, कंप्रेसर कौन सा लगा होता है इस AC का, इन सब चीज़ों के बारे में उसको बेसिक पता है, तो यकीन जानिए कि वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा अपनी सेल कर सकेगा। वो यानी बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो पैसे कमा सकेगा और अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को डील कर सकेगा। और इसमें हमें जो हम लोग इंजीनियर होते हैं या टेक्नीशियन या सीनियर टेक्नीशियंस होते हैं AC की फील्ड में, हम लोगों को इस छोटे तबके की मदद करनी चाहिए। हम लोग बहुत आसानी से इनकी मदद कर सकते हैं, और अगर आप भी इनसे फ़ायदा लेना चाहें तो आप लोग भी इनसे फ़ायदा ले सकते हैं पॉजिटिवली। यानी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें कुछ लड़के हैं वो दुबई में हैं, कंपनी में काम करते हैं, उनको हर दूसरे दिन कोई ना कोई मुश्किल बनती है काम में, तो आप उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें कि जब भी उनको मुश्किल बने वो आपसे कॉन्टैक्ट करें। उसके बदले आप उनसे फेवर क्या लेंगे? आप उनसे फेवर ये लेंगे क्योंकि आप चाहते हैं आपका चैनल ग्रो करे, आपका इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो आप उनको ये बोलेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में ऐड हो जाएं, और उसके बाद मेरी वीडियो जो है उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग भी इनसे फ़ायदा उठाएं और आपका चैनल भी ग्रो कर सके। तो इस तरह बड़े इंजीनियर और सीनियर टेक्नीशियंस वो भी किसी ना किसी तरीके से ये छोटे टेक्नीशियन से जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता उनसे फ़ायदा ले सकते हैं पॉजिटिवली। और इसके बाद जो सबसे बड़ा आइडिया जो मैं बहुत अरसे से मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग उस पर बहुत मुश्किल नहीं अमल करते उस पर। आप देखें, एक बच्चा आपके पास काम सीखने के लिए आया है, अब आप उसको काम नहीं सिखाते, आप इस सोच के साथ उसको काम नहीं सिखाते कि अगर उसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने में काम सिखा दिया तो वो तो यहाँ से भाग जाएगा, जाके आपके कस्टमर ख़राब करेगा या काम उसका ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ऐसी कुछ नेगेटिव थिंकिंग्स आपके जहन में चल रही होती हैं। इस वजह से आप उसको वो काम जल्दी नहीं सिखाते। लेकिन इसके उल्ट, इसके बरक्स मैं ये कहता हूँ कि आप उस बच्चे को, एक बच्चा जो सही काम सीखने वाला है, उसको जल्दी से जल्दी काम सिखाएं, उसको जल्दी से जल्दी काम सिखाएं और फिर उसको अपने साथ पार्टनर बनाएं, उसको शॉप खोल के दें, उसको दुकान खोल के दें, उसको कस्टमर दें। आपके पास अपने पास काम ज़्यादा है, आप उसको परसेंटेज पे रखें, यानी किसी ना किसी तरह उसको अपने साथ इन्वॉल्व करें, ताकि जितना आपने उसको सिखाया है वो सब वो आपके लिए यूज़ करे वापस, और अपना भी फ़ायदा उठाए और आपके लिए भी फ़ायदा करे। क्योंकि ये जो मेन जो थीम है इस सोच के पीछे, जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि जितना आपके नीचे वाले काम करने वाले ऊपर जाएंगे, आप भी उतना ही जल्दी और उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। ये मेन चीज़, जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपके जहन में होना चाहिए। इससे आप दूसरे की भी मदद करेंगे और अपने खुद भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, तरक्की करेंगे। और इसके बाद एक तबका होता है, कुछ AC का काम करने वाले लोग होते हैं जिन्होंने दुकान खोल ली होती है, जो स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल ली होती है। अब वो लोग डरते हैं कि अगर हम कोई लड़का रखेंगे साथ या कोई दूसरा आदमी का पार्टनरशिप करेंगे तो उसको देखना पड़ेगा, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। सो इन चीज़ों के लिए भी बहुत सारी टिप्स होती हैं जिनको आप यानी चेक एंड बैलेंस उन पर रख सकते हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं होती। अगर आप उन चेक एंड बैलेंस के बारे में थोड़ा सा कर लें, आप एक रजिस्टर के ऊपर सब कुछ इस तरह कर सकते हैं कि आपको कोई भी नुकसान का डर नहीं होगा। आप इस तरीके से, अगर कभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको उसका भी पूरा डिटेल से बताऊंगा, आप अपनी पूरी शॉप को कैसे रजिस्टर पे कन्वर्ट करके उस पर नज़र रख सकते हैं कि आपका इन और आउट किस तरह हो रहा है पूरी दुकान का। तो ये कुछ मेरी टिप्स हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि बड़े टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स है कि छोटे लोगों की मदद करें किसी ना किसी तरह। और मेरा भी यही सोच है कि मैं किसी तरह छोटे तबके की मदद करूं, क्योंकि जो सीनियर टेक्नीशियन है या इंजीनियर्स है उनको तो ऑलरेडी काम आता है। वो तो अक्सर मैं भी कोई वीडियो बनाता हूँ उस पर भी नुक्ताचीनी या उस पर भी कुछ ना कुछ कमेंट्स करेंगे कि मैंने गलत किया, मैंने कहा कि जो छोटा तबका है उसकी मदद करना हमारा जो बेसिक है वो होना चाहिए। जो हमारा मेन जो माइंड है वो छोटे तबके की मदद करना होना चाहिए। तो उम्मीद है कि जो मेरी मकसद है ये वीडियो बनाने का आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।